हेलो बच्चों, आपका द ब्राइट लर्निंग हब में स्वागत है। हम यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम को कवर करते हुए, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी से होने वाले एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो दोनों का सिलेबस सेम टू सेम है और उसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 9 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 1 से 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है वो प्लेलिस्ट में जाके 1 से लेकर 8 तक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। और इससे पहले हमने टोहे सीरीज के 10 सेट सॉल्व कर चुके हैं, उसको भी आप जाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन, अनुस्मारक या स्मरण पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक कथन पढ़ते हैं। अनुस्मारक का आकार सामान्य पत्रों की अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है, तो ये सही है। और इस पत्र को स्थिति के अनुसार नम्र या थोड़ी कड़ी भाषा में लिखा जाता है, तो ये भी सही है। इनमें पत्र को पहले पत्र जैसा ही रखा जाता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी इसका, इसमें तीनों कथन सत्य हैं। और अनुस्मारक पत्र के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं कि यह उसी अधिकारी या कार्यालय के स्तर से होता है जहां मूल पत्र प्रेषित या भेजा गया हो। मतलब अनुस्मारक पत्र उसी कार्यालय या अधिकारी के पास भेजा जाता है जहां पर पहले से पत्र भेजा जा चुका हो। और इसके बारे में दूसरा कि किसी लंबित, मतलब जो पहले से कोई कार्य लंबित है तो उसकी कार्यवाही या उसका शीघ्र निस्तारण के लिए अनुस्मारक पत्र का उपयोग किया जाता है। और इसके बारे में इसके साथ पूर्व पत्र की छाया प्रति भेजी जाती है। क्या? छाया प्रति, जो पहले से पत्र भेजा गया है उसकी एक फोटोकॉपी इसके साथ अनुस्मारक पत्र के साथ भेजी जाती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम पता लिखा जाता है, इस प्रकार के पत्र को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के पत्र को बोलते हैं व्यक्तक पत्र। यह पत्र किसको भेजा जाता है? तो यह है पारिवारिक पत्र। पारिवारिक पत्र सदस्यों को, मित्रों को और अन्य परिजनों को। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इनमें से पत्र का कौन सा भेद नहीं है? तो पत्र का भेद शोक पत्र होता है, बधाई पत्र भी होता है और संबंधियों को पत्र होता है, और ये भोज पत्र नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ इलायची बंटवाना मतलब क्या होता है? कि दावत देना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, किस भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का? तो उसको किसी का मूल वाक्य से अलग करने के लिए उसका कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी का अर्थ बता के कोष्टक में उसको स्पेसिफिक किया जाता है, तो कोष्टक। अर्धविराम क्या होता है? अर्धविराम छोटा सा होता है। और उद्धृत चिन्ह होते हैं, ऊपर साइड 2 इस तरह के चिन्ह लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मनोहर सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा होगा? तो छठवें का आंसर हो जाएगा मनोहर सो रहा है। तो इसमें अकर्मक वाक्य क्रिया, इसकी परिभाषा क्या होती है अकर्मक की? कि जिस क्रिया का व्यवहार या फल कर्ता पर पड़े उसे क्या बोलते हैं? तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
रीतिवाचक क्रिया विशेषण परिभाषा क्या होती है कि जिस शब्द से क्रिया के होने का तरीका या विधि का ज्ञान प्राप्त हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव को उद्दीपित या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो उन्हें विभाव। अच्छा, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो इसकी 33 संख्या होती है। विभाव दो टाइप के, कौन कौन सा? एक होता है आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन। अच्छा, अनुभाव कितने अनुभाव प्रकार होते हैं? 4 टाइप के प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पाठी पढ़ना। पाठी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मतलब होता है इसका सबक सिखाना। ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन ई। क्या होता है? सबक सिखाना। क्वेश्चन नंबर 10, चार मीनार कहाँ है? इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है? तो 10 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्नवाचक वाक्य। कहाँ लिखा है ना, तो प्रश्नवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा शब्द अंक का अर्थ नहीं बताता? तो अंक के इसमें समानार्थी शब्द पूछा है, तो अंक का अर्थ क्या नहीं बताता है? गोद अंक होता है, संख्या भी अंक होती है, चिन्ह भी अंक होता है, भेद अंक का समानार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन बी 11 का। ऑप्शन 12, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके उसे क्या बोलते हैं? अनिवार्य। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, यह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो 13 का आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो हिमधन आलय। ऑप्शन डी। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। क्या? दीर्घ स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है? तो घट का अर्थ क्या नहीं है? समूह है। बाकी मन, घड़ा, शरीर, ये तीनों घट शब्द के अर्थ है, बाकी समूह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा शब्द आचरण शब्द का अर्थ नहीं है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आचरण का। ऑप्शन बी, आकांक्षा। बाकी व्यवहार भी होता है, आचरण, आदत भी होती है और चाल चलन। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। अरुण। 17 का आंसर हो जाएगा अरुण। अरुण का क्या होता है? सूर्य। इसको लाल भी बोलते हैं, लाल। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति। तो अधिकरण क्या होता है? आपको याद होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना अधिकरण में पर होता है। तो डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, में पर। और रा क्या होता है? तो संबंध होता है। हे अरे संबोधन। और से ओके किसका होता है? करण। क्वेश्चन नंबर 19, द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। तो द्विज का अर्थ क्या नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपूर। बाकी चंद्रमा, पक्षी, दांत, ये सभी इसके बोल सकते हैं कि समानार्थी शब्द हैं, कपूर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो 20 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी में। उसका नाम क्या था? तो नाम था बंगाल गजट, यह अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, कहने से
कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर 22, अवयव को क्या कहा जाता है? तो अवयव को कहा जाता है अविकारी शब्द। अवयव का परिभाषा कल भी हमने पढ़ी थी, एक बार देख लेते हैं कि ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि का कोई विकार नहीं उत्पन्न होता, उसे अवयव बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संस्कृति का विशेषण कौन सा होगा? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ? तो कहाँ पर प्रयोग हुआ था? तो सबसे पहले गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो विशेषण का उदाहरण क्या नहीं है? अंतर, बाकी सभी विशेषण के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह, तो इसमें कारक चिन्ह आए हैं, तो इसमें कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध अशुद्ध एक कई बार कवित्री पूछा गया है, कम से कम हजारों बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन डी, कवित्री। क्वेश्चन नंबर 28, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये भी कई बार पूछा जो का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त। कैसा? क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प में से उस विकल्प को चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। नाश, नाश का क्या होता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा नाश मतलब तबाही, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो मीराबाई द्वारा एक नहीं है, बाकी 3 है, तो कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैदेही वनवास। तो फिर किसकी है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्या? अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 31, अब रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत होते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से। तो जो लोग अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करते जाएं। यदि ए गुणे बी का अर्थ है ए, बी के दक्षिण में है, तो डायरेक्शन क्वेश्चन है। इसमें जो दिया है, इसमें परसेंटेज का क्या अर्थ है, प्लस का क्या है, माइनस का, वो यहाँ पर डिटेल दिया गया है। तो एक एक करके देखते हैं। पी परसेंटेज क्यू, तो परसेंटेज कहाँ पर है? यहाँ पर। तो क्या बोला है कि ए बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है। कौन है? ए बी के पूर्व में, तो बी हो जाएगा यहाँ पर क्या? पी। पी कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर। किसके पूर्व में है? तो क्यू के। अब आगे पढ़ते हैं, क्यू प्लस आर, तो प्लस कहाँ पर है? तो प्लस यहाँ पर है। इसका मतलब है कि ए आगे वाला बी के उत्तर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्यू किस में उत्तर में है? तो आर के, क्योंकि आगे वाला का संबंध आर से। फिर दिया है आर माइनस एस, तो माइनस कहाँ है? तो ए माइनस बी का मतलब है कि ए बी के पश्चिम में है, तो कौन है? ए जो आगे है वो बी के पश्चिम में है, तो यहाँ पे एस के पश्चिम में आर होगा, तो यहाँ एस हो जाएगा, तभी तो आएगा आगे वाला पश्चिम में, तो हो गया। अब इसमें पूछा क्या है? एस किस दिशा में है? तो एस किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? किसके संबंध में? क्यू के संबंध में। तो क्यू कौन सा है? तो क्यू ये है, एस ए है, तो कौन सी डायरेक्शन है? तो ये है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 32, सेल्सियस तापमान, तो पाउंड का संबंध किससे होगा? तो पाउंड का होता है वजन से, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 33, 120 भागे 12 गुणा 6 प्लस 24 माइनस 15। तो इसमें दो संख्याओं को आपस में बदल जाना चाहिए और उसका आंसर 27। तो कौन सी संख्या बदलें? तो इस तरह क्वेश्चन कल भी हमने देखा था कि बड़ी वाली संख्या के जस्ट पीछे वाली संख्या देखते हैं। तो उसमें बड़ी वाली संख्या के पीछे जस्ट 12 है, 12 वाला चेंज करके देखते हैं, 12 वाला ऑप्शन 20 देखते हैं पहले चेंज करके, 12 और 24 को, मतलब 12 की जगह 24। तो 120 भागे 24 गुणे 6 प्लस 24 जगह 12 माइनस 15। तो कितना आएगा? 24 पंचे कितना होता है? 120 और 5 6 का 30। इन दोनों सॉल्व करने पे 30 आया। 30 प्लस 12 माइनस 15, 30 और 12 कितना हो गया? 42, 42 में से 15, तो कितना बचेगा? ये 27। हाँ, आंसर आ रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें परसेंटेज का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है और विस्मयादिबोधन चिन्ह का है पी क्यू का पिता है, स्टार का मतलब है पी क्यू का पुत्र है। तो निकालना क्या है? इसमें पी एस का भाई है, तो एक एक ऑप्शन को सॉल्व करके उसमें पी एस का भाई कहाँ बन रहा है, तो इसको बनाते हैं। पहले ऑप्शन शुरुआत करते हैं, क्या दिया है पहले में, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन है पी स्टार क्यू फिर आर है, तो यहाँ पे शुरुआत देखते हैं। पी स्टार, स्टार कहाँ पे? यहाँ पे। तो बोला पी क्यू का पुत्र है, तो कौन पुत्र है? पी। इसका क्यू का, तो क्यू का पुत्र हो गया पी। अब बोला है कि फिर आगे क्यू आर, तो क्यू आगे वाला संबंध है क्यू से, तो पी क्यू का पिता है। कौन पिता है? आगे वाला पिता है, तो आगे वाला पिता हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा किसका पिता है? क्यू। क्यू किसका पिता है? आर का, तो आर का पिता हो जाएगा, तो इसका भाई हो जाएगा आर। और इसके बाद बोला है कि आर परसेंटेज एस, तो परसेंटेज यहाँ पर है, तो पी क्यू का भाई है, तो ये भाई हो गया, आगे वाला ये भी भाई हो गया किसका? एस का। तो अब पूछा कितना है कि पी एस का भाई है, हाँ तो पी एस का भाई है, यही संतुष्ट हो रहा, तो ऑप्शन ए यहीं पर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। कौन से दो चिन्ह आपस में बदले जाएं कि आंसर आ जाए? तो इसमें ऑप्शन डी से पुट करते हैं। तो पहले इसकी जगह बराबर करना है, तो 2 - 8 भागे 4 भाग की जगह प्लस 6 गुणा 3 प्लस की जगह बराबर 18। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया, 2 - 2, तो देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, 3 की जगह 6 लिख दिए, तो यहाँ 3 होगा, तो कितना होगा? 6 × 18, 18 बराबर 18। तो ऑप्शन पुट हो रहा है कौन सा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36, उमेश सतीश से बड़ा है, तो कौन? उमेश किससे बड़ा है? सतीश से, सतीश से। इसके बाद बोला सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, तो कौन? सुरेश। सुरेश यहाँ बना लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट बना लेते हैं। सुरेश नीरज से छोटा है, तो यहाँ पे नीरज हो जाएगा, और किससे बड़ा है? तो उमेश से बड़ा है। तो उमेश और सतीश का संबंध दिया था, तो यहाँ बना लेते हैं, पीछे सतीश बना लेते हैं। अब आगे क्या दिया है कि तरुण रितेश से बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा है, तो सतीश से छोटा है कौन? यहाँ बना लेते हैं तरुण। जो तरुण है वो किससे बड़ा है? तो रितेश से तो बड़ा है रितेश, और सतीश से छोटा है, तो सतीश यहाँ पे हो जाएगा। तो मनीष सबसे छोटा है, तो सतीश यहाँ बना लेते हैं, सतीश, सतीश के बाद तरुण, तरुण के बाद रितेश, तो रितेश के बाद सबसे छोटा क्या बोला है? मनीष, तो मनीष आ जाएगा सबसे लास्ट में। तो उसने बोला है कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन? नीरज, ऑप्शन बी। इसको मिटा देते हैं, आंसर इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो इसमें देखते हैं, एक के बाद 8, 9, 64, 25, 216 और 49। तो इसमें कैसा अंतर हुआ है? तो देखो, एक को देखने से पता चल रहा है, 8 को देखने से पता चला कि 2 का क्यू है, 9 को देखने से पता चला कि 3 का स्क्वायर है, 64 को 4 का क्यू, 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 6 का क्यू, 7 का स्क्वायर, ये है 1 का स्क्वायर। तो देखो पहले अल्टरनेटिव स्थान पे स्क्वायर हो रहा है, फिर क्यू हो रहा है,
तो यहाँ पे फिर इसके बाद 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, फिर कितना आएगा 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है तो 512, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, ONMKIHF। O होता है 15, N होता है 14, L 12, K 11, I 9, H 8, F 6। तो इसके बाद क्या आएगा, देखो यहाँ पे कितना है 1 कम, यहाँ 2 कम, 3 कम, फिर कितना हो गया 9 से 2, 2 कम, यहाँ पे 1 कम, यहाँ 2 कम। तो इसमें देखो क्या हो रहा कि अल्टरनेट, देखो अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा तो O के बाद L कितना 3 कम, L से 9 3 कम, फिर 3 कम, अल्टरनेटिव में देखो फिट बैठ जा रहा। यहाँ पे N 14, 14 से 11 -3 -8 -3 कम हो जाएगा तो 5, 5 किसका होता है E, ऑप्शन डी इसका। क्वेश्चन नंबर 39, पंखा, पंखड़ियाँ, साइकिल, साइकिल में क्या लगे रहते हैं तो साइकिल में पहिया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, 10 9 17 -10 चौगुन, तो कितना हो जाएगा -1, यहाँ पर +8, यहाँ पर -27, यहाँ पर 64, यहाँ पर -125। पहले प्लस हो रहा फिर माइनस हो रहा फिर प्लस हो रहा फिर माइनस हो रहा। तो 154 में -125 मतलब -125 फिर 54 प्लस का है तो कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो 71, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, गैरेज बाइक एक्वेरियम किस में रखते हैं तो मछली, ऑप्शन ए। 7 कर्मचारी राहुल, राम, रमेश, साहिल, अनिल और सोनू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं कोई इसी क्रम में बैठे हैं। अनिल, राम और सोनू दोनों का निकट पड़ोसी है। कौन, अनिल। तो बनाना शुरुआत करते हैं। अनिल, अनिल किसका पड़ोसी है, ये अनिल बना लेते हैं। राम और सोनू, तो सोनू यहाँ बना लेते हैं। इसके बाद बोला है कि राम साहिल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है राम साहिल के, तो यहाँ बना लेते हैं दूसरे स्थान से साहिल हो जाएगा। इसके बाद आगे राहुल, साहिल और मोहन दोनों का निकटतम पड़ोसी है। कौन, राहुल, साहिल और मोहन, साहिल और सोहन, तो यहाँ बन जाएगा कौन, राहुल, राहुल का पड़ोसी हो जाएगा सोहन। कितने बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठ गए हैं। कौन बचा है, किसका नाम, तो रमेश का। तो अब क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उसमें पूछा है कि राहुल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो राहुल कहाँ पर है, राहुल ये है इसके बाईं ओर क्या होगा दूसरे स्थान पर, ये बाईं होगा इस साइड 1 2, दूसरे स्थान पर कौन है, सोनू, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, इस तरह के बॉक्स में विपरीत बॉक्स के लिए कल बताया गया था कि ओपन डाइस में बीच वाला बॉक्स छोड़ देते हैं, उसके जस्ट आगे वाला बॉक्स उसका विपरीत होता है। जैसे यहाँ पे S का विपरीत क्या हो जाएगा X, T का विपरीत हो जाएगा U और U का विपरीत हो जाएगा W। तो इसे पूछा U का विपरीत क्या हो जाएगा W, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, P कितना होता है 16 18, फिर T 20, यहाँ पे कितना आएगा 2 2, देखो 16 2 18 2 20 2 22, 22 आएगा। 22 किसका होता है B में 2 22 में 2 जोड़ो 24 24 X, हाँ फॉलो कर रहा है। यहाँ B 22 और Z 25 और D 4, तो वहाँ क्या आएगा 22 से 25 कितना हुआ +3 हुआ है। फिर आगे क्या हुआ है, 22 से 26 से Z का 26 होता है, तो 22 से +4 हुआ है, 26 से +4 हो गया, तो यहाँ पे 4 फिर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और 4 8, 8 किसका होता है H, तो बी H कहाँ पर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, प्रतिबिंब साइड में लगा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले देखो ये दोनों अपोजिट साइड में मुँह किए हैं, एक कम हो इस साइड है एक कम हो इस साइड, तो देखो इसमें दोनों एक सेम साइड है तो ये कैंसिल हो गया, ये भी सेम साइड है कैंसिल हो गया। अब एक चीज़ याद रखो कि इसमें क्या है कि पंचभुज है, पंचभुज का मुँह किस साइड खुला है, ऊपर साइड है नुक्की, तो यहाँ पे देखो इसमें नीचे साइड हो गया तो ये भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 46, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक से कई बार क्वेश्चन आएगा केरल की, कितनी है? तो 94%। क्वेश्चन नंबर 47, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने रियासत के बारे में कहा था कि ये चेरी का फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसने कहा? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवध। अवध की रियासत के बारे में कहा था। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्पगुच्छ का संग्रह है, किसका संग्रह है? तो ये लघु कथाओं का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, खाली जगह, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 238 है, तो किसका 238? यूरेनियम का होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, ऑप्शन बी, गगनयान। क्वेश्चन नंबर 52, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना सन कब की गई थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 31 अक्टूबर 1966। कब? 31 अक्टूबर 1966। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 53, अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन को बाहर करती है? तो किसने कहा था? ये ऑप्शन डी, ग्रेसम का नियम। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता के संविधान से ली गई है? तो किस संविधान से ली गई है नीति निर्देशक तत्व? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से, ऑप्शन सी। बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला? तो किसे मिला है? ओपेनहाइमर को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56, चेन्नई में संपन्न खेलो इंडिया युवा खेलों के छठे संस्करण इनमें से किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में किसी जनगणना के अंतराल में आयोजित होती है? तो किसी जनगणना हर 5 साल में, तो ऑप्शन इसमें नहीं है तो ऑप्शन ई, कितने? 5 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा लिखा गया था? तो ऑप्शन सी, द डार्क रूम। क्या? द डार्क रूम। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर सदिया से धुबरी खंड? तो किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, बैडमिंटन में डबल्स कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए? तो बैडमिंटन में कितनी? तो 60 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13.40 मीटर से 6.10 मीटर। 13.40 से 6.10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान का भाग 4 का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक नया मान्य स्ट्रोक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें लेग स्ट्रोक नहीं होता है। और कौन से होते हैं? 4 स्ट्रोक होते हैं, एक बैक होता है, एक ब्रेस्ट होता है, एक फ्रंट होता है और चौथा कौन सा होता है? तो बटरफ्लाई। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा समुदाय नवरोज या नवरोज का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा? पारसियों का त्यौहार मनाया जाता है नवरोज। क्वेश्चन नंबर 64, पृथ्वीराज तृतीय ने सन खाली जगह में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? तो कब हराया था? 1191 में। और 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। क्वेश्चन नंबर 65, नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नाटी किसका है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन जिप ड्राइव का एक उदाहरण है?
तो कौन सा है? ऑप्शन बी, CD DVD, CD DVD। क्वेश्चन नंबर 67, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर। आज जितने कंप्यूटर क्वेश्चन हैं अधिकतर मेमोरी बेस पे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68, माप को स्मृति की उच्चतर इकाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी मतलब उच्चतर इकाई के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले देख लेते हैं कि केबी होता है, केबी के बाद होता है एमबी, फिर होता है जीबी, जीबी के बाद होता है टीबी, टीबी के बाद होता है पीबी, होता है पेटाबाइट, फिर एक्जाबाइट, फिर होता है जोटाबाइट, फिर योटाबाइट। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो इसमें पहले गीगाबाइट मतलब जीबी, ये हो गया टीबी, ये हो गया जेडबी, ये हो गया टीबी, और ये हो गया ईबी। तो इसमें ऑर्डर देख लो सबसे पहले क्या है। तो जीबी सबसे पहले है, तो जीबी ए इसमें तीनों में। फिर सी किस में है? तो सी इसमें है, इसमें, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। इसके बाद क्या आएगा? बी, पीबी, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, कंप्यूटर स्पीड को निम्नलिखित में किस में मापा जाता है? तो कंप्यूटर की स्पीड को नापा जाता है ऑप्शन डी, MIPS। इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 70, आप 1024 GB को कैसे परिभाषित करेंगे? तो 1024 GB बराबर होता है 71 का आंसर हो जाएगा 1 TB, टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 71, कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई को क्या कहते हैं? तो 71 का आंसर हो जाएगा बाइट। क्या बोलते हैं? बाइट। क्वेश्चन नंबर 72, कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समुच्चय जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्य को करने में मदद हेतु किया जाता है। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर यहाँ पर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समुच्चय है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्य करने में मदद करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, सॉफ्टवेयर क्या है? तो अभी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा है। तो सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट है या प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी। इसमें सभी विकल्प, सिक्योरिटी भी है, फाइल मैनेजमेंट भी है और मेमोरी मैनेजमेंट, तो इसमें सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 75, एक फाइल को लोड करना और सेव करना एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 76, खाली जगह को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल। क्वेश्चन नंबर 78, लाइनेक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एक एक विकल्प पढ़ते हैं। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ तो सही है। लाइनेक्स का उपयोग एम्बेडेड सिस्टम में किया जाता है, तो ये भी सही है। लाइनेक्स एक अनूठी विशेषता है यह है कि इसमें कर्नेल नहीं होता है, तो ये गलत हो गया, जबकि होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी ऊपर पढ़े क्या होता है? तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 80, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? एड्रेस लाइन पर। अब देखते हैं लास्ट 20 क्वेश्चन किसके? यूपी स्पेशल के। कृपया लाइक और शेयर जरूर करते जाएं, सब्सक्राइब भी करते जाएं। उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल भारत के 7.33%, 7.33। ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी शहर नहीं रहा है? तो कौन सा नहीं रहा है? तो फैजाबाद नहीं रहा है। बाकी प्रयागराज भी रहा है, आगरा भी रहा है, लखनऊ भी रहा है। लखनऊ तो अभी भी है। तो 1936 तक क्या था? आगरा। इलाहाबाद कब? 1958, वो सॉरी 1858, और ये 1836।
आगरा 1836, ए 1858। और बाकी 1921 से 1935 तक ये क्या था, लखनऊ, फिर आगरा हुआ, फिर अब लखनऊ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एनसीआर में शामिल नहीं है। तो आपको एनसीआर में जिले याद होने चाहिए, कितने जिले शामिल हैं। तो यूपी के 8 जिले, तो 8 जिले कौन कौन से हैं, तो इसमें गाजियाबाद है, बागपत भी है, शामली भी है, सहारनपुर नहीं है। और कौन से हैं 5, तो मेरठ है इसमें, और गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर, और बुलंदशहर, और बागपत हो ही गया है, हापुड़, शामली हो गया है, और लास्ट में बचा है मुजफ्फरनगर। तो पूछ रहे एनसीआर में कितने, तो एनसीआर में 8 जिले उत्तर प्रदेश के, 3 तो ये हैं और 5 हमने यहाँ लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 84, भोरंट बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित योजना है, तो किसमें, ललितपुर में। कहाँ पर बना है, तो ललितपुर में। ये ललितपुर में एक नदी है, का नाम उसका जमानी नदी। ये किसकी सहायक नदी है, तो बेतवा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर है पशु चिकित्सा, तो ऑप्शन ए बरेली में। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न सूची 1 का सूची 2 के संबंध में मिलान करना है। तो इसका रेणुकूट, तो रेणुकूट में क्या है, तो एक एल्यूमिनियम, मेरठ में कई बार आ चुका है, लगभग 10 बार मेरठ खेल के सामान, बाराबंकी पॉलीफाइबर, अलीगढ़ ताले, ये भी कई बार आ चुका है। तो पहले का चौथा, पहले चौथा इसमें है और इसमें है, मेरठ का ए इसमें है, तो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना की गई थी, तो 87 का आंसर हो जाएगा 1921 में। क्वेश्चन नंबर 88, रेहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है, तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोनभद्र में। कहाँ पे, तो यहाँ पे रेहंद नदी पर ही है, रेहंद नदी। यह एक गुरुत्वीय बांध है, कैसा बांध है, तो भी ध्यान लेते हैं, गुरुत्वीय। अच्छा, रेहंद बांध परियोजना कितने राज्यों में है, तो 3 राज्यों में, कौन कौन, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 89, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में है, तो चंद्रप्रभा ए चंदौली, चंदौली ऑप्शन ई है, नहीं है तो चंदौली। क्वेश्चन नंबर यूपी के चंदौली में। 90, उत्तर प्रदेश में सूर सरोवर पक्षी विहार, ये कई बार आ चुका है, आगरा में। इसको 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर प्रदेश राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो ऑप्शन सी 22.27, और ग्रामीण कितना है, तो 77.33, 77.73। 92, उत्तर प्रदेश राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो पहले उत्तर प्रदेश साक्षरता दर कितनी है, तो वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 76.72, इसमें मेल की और फीमेल की, मेल की है 77.30, यहाँ पे है 57.70। क्वेश्चन नंबर 93, ब्रज का पारंपरिक नृत्य कौन सा है, तो ब्रज का कौन सा है, चरकुला, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हड़प्पाकालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तो कहाँ पर प्राप्त हुई है, ऑप्शन सी आलमगीर में। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, ऑप्शन ए पी.डी. टंडन, इनका फुल फॉर्म है पुरुषोत्तम दास टंडन। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है सतीश महाना, ये वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 96, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की एक इकाई उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो किस जिले में है, तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश
राज्य का सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन डी, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। कब? 1963। क्वेश्चन नंबर 98। तो यहाँ पे 1900 तो नहीं, 1863 है यहाँ पे। 98, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो किस जिले में अवस्थित है? तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 99, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? तो यहाँ पे याद एक चीज ध्यान देना कि ये 943 गलती से मत कर देना, ये भारत का है, जबकि उत्तर प्रदेश का 912। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100, नीचे दिए गए में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो मोतीलाल बाल संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में। भारत कला भवन तो ये वाराणसी में। और राज्य पांडुलिपि कहाँ पे है? तो ये प्रयागराज में। और रानी महल संग्रहालय तो झांसी में। तो देखो डी का चौथा इसमें और पहले का दूसरा इसमें सी में। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं फिर 100 क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 अच्छी तरह 1 से लेकर 100 बारी बारी से एक भी क्वेश्चन को बिना छोड़े हुए पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर होते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर किया करें। इसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 9 कंप्लीट होता है। एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हुए हैं, इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करो। थैंक यू।